वर्ण परिचय। देखिए, आपको इससे पिछले वीडियो में हमने वर्णों के बारे में बताया कि वर्णों के भेद दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। उसके बाद स्वर वर्ण कि वे ध्वनियां जो स्वतः उच्चारित होती हैं उन्हें स्वर ध्वनियां कहते हैं। महावरे सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 बताई गई है, 9 है या मानी जाती है। उसके बाद संस्कृत में स्वरों की व्यवहारिक संख्या 13 होती है और पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। तो यहाँ देखिए, ये हमने आपको 3 फैक्ट बताए कि महावरे सूत्र, व्यवहारिक और पाणिनि। इन सभी का वर्गीकरण करने के बाद में इनका वर्गीकरण किया तो यहाँ एक बात निकल आ रही है कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। तो यहां देखिए, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। यहां देखो, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ये स्वर के 3 भेद हो गए। उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर के 3 भेद होते हैं वो इस प्रकार से हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहां देखिए, वो याद करने की ट्रिक्स बता रहे हैं आपको। यहाँ 1 नंबर पर ये है, 2 पर ये, 3 पर ये। यहाँ क्रम दे रखे 1, 2 और 3। उच्चारण काल का अर्थ यह होता है कि किस स्वर को बोलने में कितना समय लगता है। उच्चारण बोलना और काले में समय हुआ है। तो यहां देखिए, 1 मात्रा का समय होता है कि जिन शब्दों को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में या उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं और जिन स्वरों को बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है उनको दीर्घ प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहां देखिए, नंबर 2 हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहां जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये स्वर के 3 भेद हैं। अब देखिए, सबसे पहले ह्रस्व स्वर आ रहे हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले आप बता रहे स्वरों की व्यवहारिक संख्या कितनी बताई थी? 13। ए, आ, ए, उ, रे, ए, आई, ओ, औ और री। ये स्वरों की व्यवहारिक संख्या है। इनमें से जो पहला भेद है ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर, लघु स्वर, ठीक है।
तो यहाँ देखिए रेशियो स्वर या मूल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उनको रेशियो स्वर कहते हैं। और ये होते हैं 5। कितने माने गए? 5 हैं ये। ए उ रे और री। तो ये 5 हो गए। ए हो गया, ए हो गया, उ हो गया, री हो गया, लिरी हो गया। ये है रेशियो स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों से दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और शेष जो रह गए ये 8 जो हैं, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो ये संख्या में 8 होते हैं। और देखो यहाँ आ, ए, उ, रे, ए, आई, ओ और औ, ये हो गए 8 दीर्घ स्वर हो। तो ये स्वरों की जो व्यवहारिक संख्या है उसके बारे में बताएं कि लघु और दीर्घ रेशो 5 होते हैं और जो दीर्घ स्वर है वो 8 होते हैं। ये हो गए। यहां देखो ए जब हम बोलते तो ए, और ए के बाद में जब आ आता है तो यहां देखिए यहां सबसे कम समय, यहां इनसे दुगना समय लग रहा है, तो ये लघु स्वर होगा, ये हो गया दीर्घ स्वर हो गया। अब देखो प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों से 3 गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहां देखिए नंबर 3 पर है प्लुत स्वर। जो तीसरा भेद आपको बताया था कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है, उसी आधार पर वर्गीकरण है। प्लुत स्वर 8 या 9 होते हैं। यहां देखो आ के साथ ये 3 का चिन्ह लगा देंगे, ये प्लुत चिन्ह है। ए, उ, रे, ए, आई, ओ और यहां हो गया औ। ये 8 हो गए। यहां ये कितने हो गए? 8। अब प्लुत स्वर की जो संख्या 8 या 9 बताए गए हैं, तो यहां देखिए स्वीकृत प्लुत स्वर ये होता है लिरे, लिरे के साथ ही 3 का चिन्ह लगा देंगे। क्योंकि कुछ एक विद्वान ये कहते हैं कि भाई लिरे का दीर्घ रूप नहीं होता है, दीर्घ रूप नहीं होने के कारण उसको प्लुत संज्ञक नहीं मानेंगे, हम प्लुत स्वर नहीं मानेंगे। तो यहां कहने का अर्थ ये है कि पाणिनीय शिक्षा में लिख रखा है कि स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। उनके 3 भेद बताए गए हैं, पहला लघु, दूसरा दीर्घ और उसके बाद में प्लुत। तो यहां देखिए जो ह्रस्व स्वर हैं वो 5 हैं, और जो दीर्घ स्वर हैं वो 8 हैं, और जो प्लुत स्वर हैं वो है 8 या 9। तो यहां संख्या 21 या 22 आ गई है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, स्वर की परिभाषा महाश्रय सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9, व्यवहारिक स्वरों की संख्या 13, जो वर्गवार्क होता है यानी वर्तमान चल रही है वो, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22। स्वरों का जो वर्गीकरण किया है उसके भेद बताएं, उच्चारण काल के आधार पर बताएं, और ये पाणिनीय शिक्षा में जो कहा गया है उसका ही वर्गीकरण किया गया है। तो यहां देखो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम आपको आगे अगले वीडियो में आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे।